साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं स्टार टू डेल्टा में इक्विवेलेंट प्रतिरोध, टोटल इक्विवेलेंट प्रतिरोध कैसे याद करते हैं। तो इसकी कंडीशन के लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए पहले क्या करते हैं, स्टार का डायग्राम बनाते हैं। ओके, स्टार इसको किस में चेंज करेंगे, डेल्टा में। तो इधर अपन डेल्टा का बनाते हैं। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, इनका नामांकन करते हैं, मतलब इनको दर्शाते हैं, किस किस से करते हैं। जैसे कि कैपिटल R1 इसको R2 से, इसको R3 से स्टार में। डेल्टा में क्या करते हैं, स्मॉल R1 स्मॉल R2 स्मॉल R3 से। यहां तक हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे कि अपन को सूत्र निकालना है, सूत्र के हिसाब से यदि समान मान के हो तो डायरेक्ट भी निकल सकता है, लेकिन समान मान के नहीं हो तो उसके लिए अपन को सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सूत्र को कैसे निकालते हैं, अब इसको अपन को किस में चेंज करना है, इसके अंदर। तो इसके लिए क्या करेंगे, स्टार के पर एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे जो डेल्टा होता है। ओके, अब इसको किससे, स्मॉल R1 स्मॉल R2 स्मॉल R3, ठीक है। अब R3, ठीक है। अब स्मॉल R1 ये दिया गया है मान, इसको याद करना है अपन को। स्मॉल R1 याद करने के लिए क्या करते हैं, देखिए स्मॉल R1 है ना, जो कौन कौन सी पॉइंट पर से निकल रहा है। तो देखो, एक तो R1 के से और एक R3 के से। तो इनको क्या करते हैं, सूत्र बनाने के लिए पहले दोनों का ऐड करते हैं, फिर क्या करते हैं, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। अपॉन में क्या करते हैं, अपॉन में जो इनमें दिया गया नहीं है ना, जैसे कि R2 नहीं दिया गया, उसको नीचे लिखते हैं। ये स्मॉल R1 का मान निकालने का सूत्र है। इसी तरीके से R2 में क्या करते हैं, स्मॉल R2 में R2 कौन कौन सी पॉइंट पे है, R1 पे और R12 पे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस अपॉन में क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2। क्या नहीं है इसके अंदर, R3 नहीं है, तो R3 को इसके अपॉन में कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही R3 का करेंगे, स्मॉल R3 का। R3 का करने के लिए क्या करेंगे, ये R3 किस कौन कौन सी भुजा पे है, कैपिटल R3 एंड कैपिटल R2 की पे। तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड, प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लाई, अपॉन में जो रेजिस्टेंस इनमें दिया गया नहीं है उसको यहां लिख देते हैं। ये होता है अपन स्टार टू डेल्टा में जाने के लिए अलग अलग प्रतिरोधों को मान ज्ञात कर सकते हैं अपन इससे, स्मॉल R1 स्मॉल R2 और R3 का, ठीक है। अब इसमें कंडीशन होती है, उस कंडीशन को देखते हैं। देखिए, यदि स्टार के अंदर इसका मान 10 दे रखा है, R1 का, R2 का भी 10 दे रखा है, R3 का भी 10 ओम दे रखा है, ठीक है। इकाई का विशेष ध्यान रखते हैं। तो अपन को स्टार से डेल्टा में जाने के लिए जो यदि समान मान के रेजिस्टेंस हैं, तो स्टार से डेल्टा में जाने के लिए ये क्या हो जाते हैं, दिए गए मान का 3 गुना हो जाता है। जो प्रतिरोध दिया गया है उसका 3 गुना हो जाता है डेल्टा में जाके। तो वो उसका कैसे होगा, जैसे कि स्टार में कितना दे रखा है, 3, तो डेल्टा में जाने के लिए क्या होगा, वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 30। इनका मान कितना आ जाएगा,
30 आ जाएगा, 30 ओम, 30 ओम और 30 ओम। अब इसको अपन को चेक करने के लिए इनमें से कोई सा भी एक सूत्र लेके अपन इसको चेक कर सकते हैं। तो अपन लेते हैं स्मॉल r1, ठीक है, स्मॉल r1 का लिया अपन ने, तो स्मॉल r1 का लिया अपन ने, तो स्टार का मान देखते हैं। स्मॉल r1 का लिया अपन ने, तो इसमें किस किस का मान देखते हैं, स्टार वाले का को किस में करना है, डेल्टा में करना है। तो कैपिटल R1 का कितना है 10 प्लस कैपिटल R3 का कितना है 10, इन दोनों का क्या मल्टीप्लाई, अपॉन में जो रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, 2 नहीं दिया गया है, उसको 10 लिखते हैं। इससे इससे ये कट गया, कितना आ गया 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 बराबर 30 ओम। तो ये कंडीशन क्या हो गई, 10 ओम दे रखा था, समान मान के हैं, तो उनका अपन इक्विवेलेंट प्रतिरोध ज्ञात करेंगे डेल्टा में, तो उसका मान 3 गुना हो जाता है। ओके, जो स्टूडेंटों को उतारना वो यहाँ तक नोट कर सकते हैं। अब इसमें एक कंडीशन और समझेंगे आगे, वो क्या है कि ये तो क्या डायरेक्ट अपन कर सकते हैं, याद भी रख सकते हैं कि इसका मान समान दे रखा है तो 3 गुना हो जाता है। यदि मान समान नहीं दे रखा है तो अपन को 101% किसी भी एक सूत्र का उपयोग करके उन भुजाओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। अलग अलग भुजाओं को लेकर अपन उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, अपन ये रेजिस्टेंसों के मान है उनको चेंज करते हैं, अलग अलग के रखना है ना अपन को, ठीक है। जैसे कि 5 ओम, ये 6 ओम, ये 8 ओम। ओके, अब इसको डेल्टा में चेंज करना है, ये अलग अलग मान के हैं, इसको तो अपन डायरेक्ट कर ही नहीं सकते, इसके लिए अपन को सूत्र का अवश्य इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसमें करते हैं R1 में, ठीक है। तो R1 का मान कितना है 5 प्लस R3 का मान कितना है 8 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में 6 R2 कितना हुआ 13 प्लस 40/6, इसका भाग देंगे, कितनी बार कट गया 6 6 36, 4 बच गया, 6 6 36, फिर 4 बच गया, तो ये हो गया 19 पॉइंट R1 बराबर स्मॉल r1 बराबर हो जाएगा 19.66। तो इस भुजा का मान 19.66 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अलग अलग भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं, जैसे R2 का, R3 का, इसी कंडीशन के हिसाब से। थैंक यू दोस्तों, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब अगली वीडियो में हम आपको श्रेणी समांतर के बारे में बताएंगे, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।